सो दिस इज पार्ट 8 यानी यूनिट 8 बिकमिंग अ लीडर है ना। आज हम लीडर्स ईट लास्ट के फाइनल पार्ट पर हैं, पार्ट 8 बिकमिंग अ लीडर। और आज के बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद कोई यूनिट नहीं है, इसमें ये 8 ही यूनिट थी, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, ये सिर्फ एक बुक नहीं थी, ये बुक का एंड भी नहीं है। ये एक्चुअली लीडरशिप की बिगिनिंग है। एक लीडर कैसे अच्छा बना जाता है, आपने ये पूरी बुक देख ली तो बहुत सारी क्वालिटीज़ आपको पता लग जाएंगी। क्योंकि अब तक जो पढ़ा वो थ्योरी थी, आज जो समझेंगे वो रियल वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है एज अ लीडरशिप। ठीक है, तो पहले यार शुरू करते हैं चैप्टर 25 से। ठीक है, स्टेप 12। चलिए एक सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन ये है कि आज इतनी कंपनीज फेल क्यों हो रही हैं। बहुत सारे रीज़न है, मतलब इंडिया में तो बहुत सारी कंपनीज खुलती हैं और बंद हो जाती हैं। क्या मार्केट टफ है, क्या कंपटीशन ज़्यादा है? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। आप ये समझो कि रियल प्रॉब्लम अंदर है, बाहर कोई प्रॉब्लम ऐसी कुछ खास है नहीं। लोग एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। ऑफिस में देखिए, हर बंदा मतलब जो हर आदमी जो है अपनी इमेज बचाने में लगा है, अपनी ग्रोथ, अपना टारगेट, अपना सर्वाइवल। ठीक है, टीम टीम तो मतलब बस नाम की रह गई है। टीम क्या ही बताया जाए, अब टीम कुछ रह नहीं गई है अब। और जब सिस्टम में ट्रस्ट नहीं होता है यानी भरोसा नहीं होता है, तो कोई रिस्क नहीं लेता है। कोई सच नहीं बोलता है, कोई किसी के लिए खड़ा नहीं होता है। और रिजल्ट क्या आता है फिर आप समझ लो, क्या ही आएगा रिजल्ट ऐसे ऐसे कंडीशन से। तो सिस्टम धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है ना। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है। अब वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोल्यूशन सोल्यूशन कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो सोल्यूशन सिंपल है, लोगों के लिए खड़ा हो जाना चाहिए हमने। और जब लीडर अपनी टीम को प्रोटेक्ट करता है, जब उनको एक सेफ जोन देता है, जब वो उन्हें ब्लेम नहीं करता है किसी भी गलत काम के लिए, सपोर्ट करता है, जब टीम उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट देती है, ये समझ लीजिए आप। क्योंकि इंसान नेचुरली रेसिप्रोकेट करता है ना। अगर उसे फील होता है कि ये बंदा मेरे अगेंस्ट नहीं, मेरे साथ है, यानी कि जो लीडर है, ठीक है, यानी मुझे डांटने के बजाय मुझे समझाएगा, मुझे सिखाएगा, तो वो अपना बेस्ट देता है। लीडरशिप का मतलब ही यही है कि मतलब लोगों को सेफ फील करवाना, ना कि उन्हें डराना कि नौकरी से निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर तो वो अपना बेस्ट कभी दे ही नहीं पाएगा। ठीक है, अब चैप्टर 26 समझिए, शेयर्ड स्ट्रगल। अब दूसरा पॉइंट, और ये थोड़ा डीप है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ पे सब कुछ ईजी हो गया है। मतलब आप ये कह लो कि बहुत नॉर्मल है। फूड तो फूड ऑर्डर कर लीजिए आप, मनी ऑप्शन बहुत हैं, कहीं भी आप कमा सकते हैं, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज़ अनलिमिटेड हैं आजकल के टाइम पे तो। पर एक हिडन प्रॉब्लम है, और जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जब सब ईजी होता है, इंसान स्ट्रांग नहीं बनता, वीक बनता है। जब सब कुछ मिल जाता है उसे, और सिर्फ इंसान ही नहीं, टीम्स का भी यही हाल, अगर सब मिल जाए तो कमज़ोर हो जाएंगी। अब आप अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट याद करिए, ठीक है, वो कौन से थे, मतलब जो आपकी लाइफ के सबसे बेस्ट मोमेंट थे वो कौन से थे? जब सब स्मूथ चल रहा था, या जब प्रॉब्लम थी, प्रेशर था, और आपने हैंडल किया बहुत अच्छे तरीके से? तो क्या अच्छा टाइम हुआ आपके लिए, जो सब स्मूथली चला गया, जिसमें आपने अपनी काबिलियत पहचानी? सच क्या है, रियल बॉन्डिंग स्ट्रगल में होती है, ठीक है। ऑफिस में भी यही है, हर जगह यही है। जब एक टीम एक टफ डेडलाइन फेस करती है, एंड जब सब लोग मिलके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, फिर वहीं कनेक्शन बिल्ड होता है, ठीक है। तो वहीं ट्रस्ट भी बनता है, वहीं बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करने के बजाय बहुत सारी चीज़ें आपस में अपनाई जाती हैं। पर आज लीडर्स क्या करते हैं, आप ये समझो, सब ईज़ी बना देते हैं, है ना। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट देते हैं, यानी कि मतलब छोटा सोचने लगते हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेंथ डिस्ट्रॉय कर देते हैं एम्प्लॉयज़ की। रियल लीडर क्या करता है, अब आप ये समझो कि रियल लीडर का काम क्या है। वो चैलेंज देता है, ना कि सब कुछ आसान कर दे और छोटा छोटा प्रॉफिट देखने लगे। पर रैंडम स्ट्रगल नहीं, मतलब वो रैंडम स्ट्रगल नहीं फेस करने देगा आपको। लॉन्ग टर्म टारगेट्स देगा, मतलब कि अच्छा अच्छा काम करो आप। मीनिंगफुल स्ट्रगल देगा आपको, ऐसा काम जिसमें लोग फील करें कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लड़ना वर्थ इट है, ठीक है। क्योंकि इंसान सिर्फ सैलरी के लिए काम नहीं करता है, तो होता यह है कि वो पर्पस के लिए काम कर रहा होता है, ठीक है। बहुत कम ही लोग होते हैं कि मतलब जो सिर्फ सैलरी पे काम कर रहे हैं और वो खुश हों। और जब टीम एक पर्पस के लिए साथ लड़ती है, तब वो सिर्फ कोलीग्स नहीं रहते हैं, मतलब जैसे कि
चेज करने वाले, एक दूसरे से कंपेयर करने वाले, वो एक्चुअल में टीम बन के परफॉर्म करते हैं। चैप्टर 27 देखिए, वी नीड मोर लीडर्स, ठीक है ना। अब देखते हैं, अब लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, तो फिर इसे भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है, ठीक है। आजकल सब लोग लीडर बनना चाहते हैं, सब अपने हाथ में पावर चाहते हैं, कंट्रोल चाहते हैं, पर क्यों भाई? कोई तो रीज़न होगा ना, या तो टाइटल के लिए, पावर के लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, और कंट्रोल के लिए, इन्हीं सब कारणों के लिए होगा ना। मतलब कि कोई ये बनना चाहे पावरफुल आदमी, लीडर बनना पड़ेगा उसको। पर सच क्या है, ये सब लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप का मतलब है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करने वाला इंसान ही अच्छा लीडर बन पाता है। रियल लीडर वो होता है जो कहता है अगर कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदारी मैं ले सकता हूँ, मैं लूँगा, हम सब मिलकर ले लेंगे, और अगर कुछ सही हुआ तो क्रेडिट अपनी टीम को देगा, और टीम अच्छी होगी तो अपने लीडर को चुनेगी उसका क्रेडिट के लिए। पर रियल वर्ल्ड में अक्सर उल्टा होता है। होता क्या है कि रियल वर्ल्ड में कि सक्सेस मिला तो लीडर ने किया, फेलियर मिला तो टीम ने किया, यानी कि मैंने किया सक्सेस, उसने किया फेलियर। और यही डिफरेंस है बॉस और लीडर में, ठीक है। बॉस कंट्रोल करता है, दिखाता है कि हाँ मेरे पास पावर है। लीडर, एक अच्छा लीडर प्रोटेक्ट करता है आपको। बॉस ब्लेम करता है, लीडर ओनरशिप लेता है, और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज करके चलाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लीडर बनने के लिए ना पोजीशन की ज़रूरत नहीं होती है आपको। अगर आप एक अच्छे लीडर बनना चाहते हैं तो आप किसी भी लेवल पर हो, मतलब कहीं पे भी हो, आप अपने आप को छोटा ना समझें। अगर आप अपने पास आसपास के लोगों के लिए खड़े होते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं, आप लीडर ही हैं, मतलब एक तरह से, ठीक है। आपसे बेटर फिर आगे जाके कोई परफॉर्म भी नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी को सपोर्ट करते हैं जब वो सब उसके अगेंस्ट हों, आप लीडर हैं, ठीक है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हैं जब सब ब्लेम कर रहे हों, तब आप लीडर बनते हैं, तब आप एक अच्छे लीडर बनते हैं, और वहीं से आपकी क्वालिटीज़ पता लगती हैं। लीडरशिप कोई डेजिग्नेशन नहीं है, ये डेली चॉइस है, ठीक है ना। अब कैसे समझाएं आपको कि ये समझ लो कि फाइनल मैसेज जब मैं बताता हूँ आपको कि एक फाइनल मैसेज सुनिए आप, ठीक है। फाइनल मैसेज ये है कि अगर पूरी बुक को एक लाइन में समझें, जो ये अपनी लीडर्स ईट लास्ट थी साइमन सेइंग की, लीडरशिप का मतलब है लोगों को सेफ फील करवाना। और इसके लिए 3 चीज़ें याद रखिए आप, ठीक है। सपोर्ट दीजिए, पहला तो लोग आप पर ट्रस्ट करेंगे, ठीक है। चैलेंज दीजिए, लोग ग्रो करेंगे। कोई सीरियस प्रॉब्लम दीजिए उनको कि वो सॉल्व करें। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लीजिए, लोग फॉलो करेंगे आपको, ठीक है। आपको एक अच्छा इंसान भी बनना है लीडर के साथ साथ, ठीक है। अब कैसे है कि रियल लाइफ एग्जांपल, मतलब आप क्या समझाएं आपको। रियल लाइफ एग्जांपल आप ये समझ लो कि रियल लाइफ एग्जांपल जैसे कि रतन टाटा जी का ले लो आप। रतन टाटा जी लीडर थे, और बहुत अच्छे लीडर थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की, बहुत एक अच्छे पर्सन भी थे। एज एक लीडर, बहुत अच्छे लीडर के तौर पर एक बहुत अच्छे पर्सन भी थे वो, इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि उनके रेस्टोरेंट्स या उनके कहीं भी बहुत सारी चीज़ों में, ऐसे वायरल वीडियोज़ में देखा होगा आपने कि कुत्ते वहाँ पर आ जा रहे होते हैं नॉर्मली, और कोई कुछ उन्हें डांट या मार रही नहीं होता है ना। तो यही सबसे बड़ी बात होती है, यही सबसे बड़ी क्वालिटी होती है एक लीडर की। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज ये बुक ख़त्म होती है, अगली बुक बहुत जल्दी आएगी, और हाँ, वो 2 पार्ट में आ रही है जो अगली बुक आ रही है, और वो बहुत अच्छी बुक है, आपको वो पढ़ना चाहिए। हर वो मतलब कंट्री के हर व्यक्ति के लिए वो किताब है। और मैं नाम भी बता देता हूँ उसका, वाई नेशन फेल। तो ये बुक आएगी और आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।